हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने जो है पहले पॉडकास्ट के ऊपर। और ये पॉडकास्ट किसका है दोस्तों? ये पॉडकास्ट है कॉमन मैन का। तो हमारे जो पॉडकास्ट की जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसका नाम है कॉमन मैन पॉडकास्ट। तो दोस्तों, सब बड़े बड़े लोगों की सेलिब्रिटी की बातें तो सभी करते हैं। कौन नई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना चाहता, कौन नई सेलिब्रिटी के साथ बात करना चाहता। पर मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप में एक सेलिब्रिटी होता है, हर आदमी का अपना एक किरदार होता है। मगर उस आम आदमी की, उस कॉमन आदमी की जो समस्याएं हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवरेज नहीं देता। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिखने में छोटी लगती हैं मगर उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझको लगता है कि मंदिर से भी ज़्यादा इस देश को जो है शिक्षण संस्थाओं की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेजेस की ज़रूरत है। क्योंकि एक शिक्षित राष्ट्र ही, एक एजुकेटेड जो पीपल ही जो है, एजुकेटेड सिटीजन ही एक जो है समृद्ध राष्ट्र की नींव रख सकता है। तो दोस्तों, पीछे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 स्कूल जो है मर्जर के नाम पर बंद कर दिए गए। बताया गया कि स्कूल में पर्याप्त मात्रा में बच्चों की कमी के कारण स्कूलों को मर्ज करके बंद कर दिया गया। दोस्तों, जहाँ पर ये तो जो मैंने आपको बात बताई ये रूरल इंडिया की बात है, जो उत्तर प्रदेश के गांव देहात और वहाँ के स्कूलों की बात है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं गांव देहात में, वहाँ पे अपने बच्चों को दूर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना कितना चुनौतीपूर्ण विषय है। हम शहर में तो स्कूल बस होती हैं, हम वैन लगा लेते हैं, अपनी कार से छोड़ आते हैं, अपने स्कूटर से छोड़ आते हैं। मगर गांव गांव देहात में ये इस तरह की सुविधा उतनी अच्छी होती नहीं है। तो जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में जो स्कूल मर्जर और बंद करने की जो ये संक्रामक जो बीमारी है, मैं इसे संक्रामक कहता हूँ, छूत का रोग कहता हूँ। अब इस बीमारी ने देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। और दिल्ली का भी अभी फ़िलहाल मैं एक स्कूल की बात कर रहा हूँ। दिल्ली का भी एक स्कूल, आप उसे मर्जर कह लीजिए या उसको जो है आप उस स्कूल का शटडाउन कह लीजिए, एक स्कूल जो है मर्जर के नाम पर बंद होने के कगार पे खड़ा है। जी हाँ, पिछले आपने कई सारे वीडियो में आपने देखा कि हमने एनटीपीसी टाउनशिप में केंद्रीय विद्यालय है बदरपुर में, जिसे बंद किया जा रहा है। और उसको बताया जा रहा है कि उसको या तो दिल्ली सरकार को सौंप दिया जाएगा, दिल्ली का वहाँ पे कोई सरकारी विद्यालय बन जाएगा, नवोदय या जो सर्वोदय इस टाइप का जो है विद्यालय बन जाएगा। यानी उस स्कूल की केवी की मान्यता, केवी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप कहेंगे स्कूल के बदले स्कूल तो मिल ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि केवी में ना पढ़कर बच्चे जो है दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे? तो दोस्तों, वैसे तो स्कूल बहुत सारे हैं दिल्ली में, पर क्यों जो है हम जो है डीपीएस के लिए मरते हैं, ब्लू बेल के लिए मरते हैं, मॉडर्न स्कूल के लिए मरते हैं, मदर इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन दाखिला कराने के लिए मरते हैं? पढ़ाई तो सब जगह एक जैसी ही होती है। हिस्ट्री यदि पढ़ाई जाएगी तो जो सरकारी स्कूल में या केवी में पढ़ाई जाएगी वैसी ही पढ़ाई जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक स्कूल की अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है और केंद्रीय विद्यालय की भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। तो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं और हम जो वहाँ के पेरेंट्स हैं इस बात को लेकर के बहुत परेशान हैं। और एक ये बहुत लंबी समस्या है। इस समस्या के इतिहास और भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में ऐसी ही एक महिला बैठी हैं जिनके जिनके बच्चे वहाँ पर उस केवी स्कूल में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बदरपुर एनटीपीसी टाउनशिप दिल्ली में है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते तो बाकी लोग जान लें कि एनटीपीसी का ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो दिल्ली के प्रदूषण के नाम पर शटडाउन हो गया। एनजीटी के ऑर्डर के नाम पर पूरी टाउनशिप जो है क्या कहते हैं बिखर गई, बर्बाद हो गई, सब लोगों का इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अब तक ये स्कूल एनटीपीसी के सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से चल रहा था।
अब अंततः जो है एनटीपीसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो भी इसको चलाने से हाथ खड़ा कर रहा है। तो इस स्कूल में लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और वो सब बच्चे ये चाहते हैं कि उनका स्कूल का स्टेटस केंद्रीय विद्यालय का ही रहे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की अपनी एक ब्रांडिंग है। तो ऐसे में जो है 1500 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ एक पेरेंट है, अभिभावक हैं, जिनका नाम है हरकेश राणा। तो हरकेश, हम आपका सबसे पहले तो बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। आपने अपना जो है कीमती समय निकाल करके हमारे यहाँ पे आई और इस जो ये जो मूवमेंट चल रहा है एनटीपीसी बदरपुर में जो केंद्रीय विद्यालय है जो कि बंद होने के मुहाने पे खड़ा है और जहाँ पर जो करीब लगभग 1500 बच्चों का भविष्य जो है अधर में जो है लटका हुआ है। तो थोड़ा सा हमें सबसे पहले तो इस स्कूल का इतिहास बनाएं, कब बना, कैसे बना, किन के लिए बना और कौन इस स्कूल को अब तक चला रहे थे। नमस्कार। ये केंद्रीय विद्यालय 1981-82 में बीटीपीएस कॉलोनी में बना था और इसमें सबसे पहले एनटीपीसी के बच्चे पढ़ते थे, सीएसएफ के बच्चे पढ़ते थे और आसपास के नेबरहुड के बच्चे पढ़ते थे। और ये धीरे धीरे करते जब यहाँ से एनटीपीसी 2018 में यहाँ से जब एनटीपीसी को शट डाउन कर दिया गया पॉल्यूशन के नाम पर, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। आप कह रही हैं कि जो बीटीपीएस, मैं पहले बता दूं आपको, बीटीपीएस का फुल फॉर्म है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन। और हरकेश बता रही कि किस तरह से एनटीपीसी का ये पावर प्रोजेक्ट जो है बंद हुआ जो है। तो ये 2018 में एनटीपीसी यहाँ से जो है चली गई। हाँ जी, ये शट डाउन हो गया। हाँ जी। और उसके बाद से भी लगातार ये स्कूल चल रहा है। तो ये उसके बाद से चल रहा है ये। जी जी। ये एनटीपीसी जो फंडिंग कर रही है उनके साथ चल रहा है ये। अच्छा। एनटीपीसी ने संगठन को मना कर दिया था कि अब हम इसको नहीं चला पाएंगे, तो आप इसको चलाइए अपने। अच्छा हरकेश, बताइए कि सबसे पहले आप लोग के नोटिस में कब ये मतलब ये खबर आई कि ये आने वाले समय में इस स्कूल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ये स्कूल बंद हो सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है खतरे में आ सकता है? ये जब 2018 में एनटीपीसी शट डाउन हो गई थी तो स्कूल में पेरेंट्स को सभी को एक लेटर आया था और फिर हम लोग सारे पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया था। उसमें बताया गया था कि ये अब स्कूल बंद होने वाला है, या तो आप लोग ट्रांसफ़र ले लीजिए जी। या फिर आप अपने लेवल पे कोई कार्रवाई कीजिए जिससे कि ये स्कूल आपका रन करे, क्योंकि अब एनटीपीसी इसको फंडिंग नहीं देगा। तो ये 2018 में आप लोगों के पास जो है नोटिस आए, उसके बाद जो है मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, आप लोगों को बताया गया, मगर उसके बाद भी पिछले 7 साल से जो ये स्कूल जो है चल रहा है। जी, चल रहा है। और हम फिर अपने लेवल पे केंद्रीय विद्यालय संगठन गए और धर्मेंद्र प्रधान जी को, प्रकाश जावड़ेकर जी को, सबको लेटर लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम सब जगह अपने रिक्वेस्ट लेके गए कि इसको शट डाउन ना किया जाए। और इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और पूरी बदरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज़ द ओनली स्कूल। अच्छा। एक प्रेस्टिजियस वैल्यू है और केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक ब्रांड है। जी। तो ये जो अभी जो है आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी ये पानी जो है सर से ऊपर जाने वाला है? बिल्कुल, अभी ऊपर जाने वाला है। अभी हमें 19 जुलाई को जी जो हमारे ग्रुप के पेरेंट्स ग्रुप है हमारा जी, तो उनके नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, हमारा ग्रुप है जिसके जरिए हम आज तक लड़ते आए हैं। जी। तो हम जो भी लेटर लिखते हैं उसके जरिए ही लिखा जाता है हमें। तो ये पहला प्रोटेस्ट आप लोगों ने जो है कब किया था? ये हमने किया था 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर 2022 को आप लोगों ने पहला जो है प्रोटेस्ट किया था, धरना दिया था हमने स्कूल के बाहर, स्कूल के ये एनटीपीसी के मेन गेट के बाहर। और अभी मतलब क्या खबरें आ रही हैं कि मतलब इसको स्कूल को ही शट डाउन कर दिया जाएगा? जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि 19 जुलाई को मिस्टर नरेश जी हैं जो हमारा ये हेड हैं हमारे, तो उनको फ़ोन आया था। उनको बोला गया कि दिल्ली सरकार के
कमिश्नर जो हैं हम लोगों से, पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, जी। तो आप लोग 21 तारीख को स्कूल में आइए। तो वहाँ हम सबको 21 जुलाई को बुलाया गया था स्कूल में। अच्छा, ये 21 हाँ, जुलाई मतलब तो ये, वहाँ हमें जानकारी दी गई कि आपका स्कूल दिल्ली सरकार में यदि चला जाता है तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। आपको स्विमिंग पूल दिया जाएगा, आपको एक स्मार्ट बोर्ड दिया जाएगा, बड़ी क्लास मिलेगी, अच्छी ड्रेस मिलेगी, नए टीचर्स मिलेंगे, ये जो स्कूल का है ये सब अच्छा बन जाएगा। इस तरह से बताया गया था हमें। तो कहने का मतलब ये था कि केवी स्कूल को बंद करके उसका स्टेटस हाँ, खत्म करके दिल्ली सरकार की जो दिल्ली सरकार फ्रीबीज में, की जी योजनाएं हैं जी बिल्कुल, उसके जरिए क्या मतलब पेरेंट्स को लुभाने की कोशिश बिल्कुल लुभाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये देखिए, एक हमारे पास बिल्डिंग भी है, जी बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, सब कुछ है, सिर्फ हमारे पास फंड नहीं है उसको चलाने का। जी एक तरफ तो सरकार बोलती है कि हम नए स्कूल खोलेंगे, जब ये हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ एक जी फंड नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट हमें एक फंड नहीं प्रोवाइड कर सकती है? इसको बंद करने की क्या ज़रूरत है या इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? जी जी। तो क्या आपको क्या लगता है कि सरकार के पास अपनी ब्रांडिंग करने के लिए विज्ञापन के ऊपर जो है करोड़ों रुपया खर्च किया हो जाता सकता है, बिल्कुल है? बिल्कुल, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और बच्चों की जब एजुकेशन की बात मतलब यदि आ रही है और यदि वहाँ पर कोई भी देश, जिस देश में यदि उसके खजाने में यदि बच्चों की पढ़ाई के लिए यदि मतलब पैसे नहीं है, तो ये तो बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण बिल्कुल स्थिति है। जी। तो अभी जैसे आप लोग का मतलब क्या रोड मैप है आगे, किस तरह से अभी, क्योंकि अभी काफ़ी आप लोगों के अंदर अनरेस्ट दिखाई दे रहा है। पीछे मैंने देखा कि आप लोगों ने धरना जो है धरना प्रदर्शन किया और कहीं से कोई मीडिया से जो कोई कवरेज नहीं मिल रही बिल्कुल किसी भी हमारी तरह कोई की। हेल्प नहीं कर रहा है। जी जी जी। और जहाँ तक बदरपुर विधानसभा के जो एमएलए हैं, मेरे ख्याल से राम सिंह नेताजी हैं, जी जी उनका भी कुछ ऐसा मुझे सक्रिय सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और रामवीर सिंह बिदुड़ी साहब के पास भी आप लोग गए थे। हाँ, हम गए हैं। हाँ, तो क्या उम्मीद लग रही है कि मतलब कि कुछ होगा? किसी ने कोई आश्वासन, किसी ने कोई सांत्वना दी इस तरह की कि आप लोग चिंता मत करिए? हाँ, जब हम बिदुड़ी जी के पास गए तो उन्होंने ये बोला हमें कि मैं ये जो मुझे ये संज्ञान है, मुझे पता है कि आपके स्कूल में क्या क्या चल रहा है। जी जी जी। और हमने उनको लेटर भी दिया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये आने वाला ये जो अभी जो हमारा ये सप्ताह था कि इसमें मैं संसद में ये प्रश्नकाल में ये प्रश्न उठाऊंगा। जी जी जी। और अगर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में या कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल तो अभी हमें यही बोला गया है, पर हम इसी बात पे तो नहीं रुक सकते ना। सब लोग अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वी आर ऑल द पेरेंट्स, तो हम पेरेंट्स के लेवल पर अपना तो कुछ करेंगे ना। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए हरकेश, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सोर्सेज से, कोई कंफर्म नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है जी जी कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ का हाँ जन्मदिन होता है और 17 सितंबर तक इस स्कूल को सरकारी स्कूल में कन्वर्ट करके ये स्कूल उनको एक जो है जन्मदिन के उपहार के तौर पे जो है डेडिकेट करने की बात हो रही है। ऐसा सूत्रों से आ रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में। कंफर्मेशन तो नहीं आपने है। भी सुना है क्या इस बारे में? जी, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है। कल के हिंदुस्तान टाइम्स है जो हिंदी का अखबार, उसमें आया है ये जी जी कि 17 सितंबर को 75 जो स्कूल हैं दिल्ली में उनको सीएम श्री में बदला जाएगा। ओके। तो हो सकता है हमारे स्कूल को भी सीएम श्री में बदला जाए। पर आप एक बात बताइए, जो बच्चा पहली क्लास से 11th तक पहुंच गया उसके पास तो केंद्रीय विद्यालय का सर्टिफिकेट है। जी जी जी। और आज की डेट में केंद्रीय विद्यालय का सर्टिफिकेट एक वैल्यू रखता है, एक प्रेस्टिजियस वैल्यू रखता है, बजाय दिल्ली सरकार के स्कूल के। यहाँ ये बात नहीं है कि दिल्ली सरकार का स्कूल बेकार है। यहाँ हमारा पॉइंट ये है कि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं और आप सडनली बोल रहे हैं कि आपका स्कूल सिर्फ एक फाइनेंस की वजह से रोका जा रहा है क्योंकि उसको कोई फंड नहीं कर पा रहा है। पैसे की कमी के कारण दोस्तों, यदि कोई देश जो है यदि अपने स्कूलों को जो सुचारू रूप से चला ना पाए और जहाँ तक हम देखते हैं कि सरकार के अपने जो है कितने बड़े खर्चे हैं, उन खर्चों के ऊपर सरकार का कोई
लगाम नहीं है, और जब हमारे और आपके बच्चों के शिक्षा की बात आती है तो फंड की कमी का रोना जो है रोया जाता है। तो बताइए कि किस तरह से जो है जिस जिस देश में जो है शिक्षा के महत्व को जो सरकार नहीं समझ पा रही है, तो ऐसे कैसे हम जो है 2047 तक विकसित देश बन पाएंगे? कैसे जो है हम अपने आप को जो विश्व गुरु कह पाएंगे यदि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित रह जाती है? और शिक्षा के लिए जो है फंड की मतलब कमी होना, ये तो बिल्कुल ही जो है विडंबना और जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो अभी क्या मतलब आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा खौफ और डर का माहौल है? बिल्कुल खौफ और डर भी है। मेन बात तो ये है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ एक फाइनेंस की वजह से हम लोगों से ये बोल रही है कि आपका स्कूल कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अरे भाई, फाइनेंस है वो तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास फंड होता है। जी जी वो चाहे तो इसको प्रोजेक्ट से सिविल में चेंज करके कर सकते हैं। बट आई डोंट नो वेयर इज़ द एग्जैक्टली प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये अभी जो है क्या कहते हैं, अभी आप लोग फ्यूचर में मतलब किस तरह से अपने इस प्रोटेस्ट को जो है मतलब बढ़ाना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, कुछ कहना चाहते हैं देश के शिक्षा मंत्री से, कुछ अपील करना चाहते हैं? तो बोलें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास बिल्डिंग भी है और टीचर्स भी हैं, एक पूरा एरिया है। बदरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ यही एक प्रेस्टिजियस स्कूल है। केंद्रीय विद्यालय इसके अलावा इस एरिया में कोई भी नहीं है। दिल्ली सरकार के स्कूल तो बहुत सारे हैं हमारे जी पास, जी जी पर सबकी एक वैल्यू होती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसको कन्वर्ट ना किया जाए, बजाय कन्वर्ट करने के इसको सिविल सेक्टर में लिया जाए, ताकि हम अपने बच्चे को आगे पढ़ा सकें। इसमें अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो उसको सॉल्व किया जाए। सिर्फ एक फाइनेंस की वजह से तो स्कूल बंद नहीं किया जा सकता ना। जी 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 जी। तो दोस्तों, ये एक पीड़ा है एक माँ की, जो जिनका बच्चा वहाँ पे पढ़ता है, और ऐसे बहुत सारी माएँ हैं वहाँ पर, मतलब जो 1500 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जो पढ़ते हैं। और आपने हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कि हम लगातार इस इशू को उठा रहे हैं, और किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए मतलब एक यदि फ्लैश में भी किसी ने न्यूज़ नहीं चलाई, ये बड़ी बहुत सोचने वाली बात है कि दिन भर जो टीवी के ऊपर पॉलिटिकल बहस होती है, हिंदू मुसलमान होता है, बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ये सब चीज़ें होती हैं, हिंदू मुस्लिम के डिबेट होते हैं, और कहीं भी डिबेट में जो है शिक्षा का मसला नहीं उठता, कहीं भी डिबेट में रोज़गार का मसला नहीं उठता, कहीं भी डिबेट में महंगाई का मसला नहीं उठता। जो एक कॉमन आदमी की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कोई भी जो है डिस्कस नहीं करना चाहता। आज की डेट में हम सभी को दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है किस मद में खर्च होता है? या तो शिक्षा में खर्च होता है या स्वास्थ्य के खर्चे होते हैं। इनके ऊपर कहीं भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी भी तरह की चर्चा नहीं की जाती है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो क्योंकि हमारी आवाज़ बहुत छोटी है, मध्यम है, पर यह है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं हम सारे अपने बच्चों के जो है पक्ष में, कि इनके बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। मेरा भी जो एनटीपीसी बीटीपी इस कॉलोनी के साथ एक भावनात्मक लगाव है। मैं कुछ समय तक उस कॉलोनी में, उस टाउनशिप में रहा हूँ। हमने कोशिश करी, हमने इस मुद्दे को जो है ललन टॉप तक भेजा, ललन टॉप ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने इस मुद्दे को जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं अजीत अंजुम साहब को भी भेजा, उन्होंने भी कोई रुचि नहीं ली। तो क्या है कि ये जो खबरें हैं इसमें जो है मसालों की कमी है, इसलिए कोई जो है इस पर हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और मगर ये जो आज जो ये जो स्थिति है, जो इतनी भयावह स्थिति है, आज ये इन 1500 पेरेंट्स और उनके बच्चों के ऊपर ये स्थिति आई है। यदि आपने प्रश्न नहीं उठाया, आपने इन लोगों के साथ आज जो है सॉलिडेरिटी में खड़े होकर के नहीं आए, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज नहीं तो कल अगला नंबर आपके बच्चे के स्कूल का भी हो सकता है। तो ये एक छोटी सी बातचीत हमने हरकेश से करी। और हरकेश, आपके कितने बच्चे हैं? और अभी जो आपका बच्चा है वो कौन सी क्लास में है? मेरा
एक बेटा है जो 10th क्लास में पढ़ रहा है। जी अब वो ये आता है तो बोलता है, मम्मी ये बताओ कि हम तो बचपन से ही यहाँ पढ़े हैं, जी 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 अब मुझे अगर सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट में स्कूल का भी नाम आता है, जी सबकी जी अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो इतने साल से पढ़ने के बाद उसको दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, दिल्ली सरकार के स्कूल का, जो कोई भी हो सकता है। जी जी जी। तो बजाय अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके 2 बच्चे हैं जी इस मेरे स्कूल 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरी जो छोटी बेटी है वो कहीं और पढ़ती है। में? जी 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 और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मैं भी एनटीपीसी की ही हूँ और मैं बचपन से उसी स्कूल में पढ़ी हूँ, केंद्रीय विद्यालय की ही हूँ। तो मुझे ये सब सुनकर और ज़्यादा होता है कि ये सब सिर्फ एक फाइनेंशियली इशू बनाकर इसको कभी चेंज करने की बात करते हैं, कभी बंद करने की बात करते हैं। एक तरफ तो बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा की तरफ आगे कदम बढ़ाओ, लेकिन सिर्फ एक पैसों को लेकर एक स्कूल को बंद कर दिया जाए। या तो ये हो कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ पैसे नहीं है। अच्छा हरकेश, एक चीज़ बताएं, मतलब मैं इस चीज़ को नोट करता हूँ, आप इसको किस तरह से देखते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे साथ के, मैं भी उस कॉलोनी में रहा हुआ हूँ, हमारे साथ के बहुत सारे जो हमारे साथी भी जो है यहाँ से पढ़ लिख के निकले जी। हैं, और कई सारे जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मीडिया में भी हाँ, हैं हाँ। और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। जब आप जो इस स्कूल से पढ़ कर के निकले, हमारे साथ के लोग पढ़ कर के निकले, मीडिया में हैं, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, आप लोगों को कवर कर सकते थे, आप लोगों की आवाज़ को उठा सकते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेना अच्छी बात नहीं होती है। कुछ जो है, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में हैं। जब आप अपने जो साथ, जिनके साथ हम पले बढ़े, बचपन लड़कपन खेलते हुए जो है आगे निकल करके इस एज तक आए, जब आप उनको भी अपने साथ खड़ा हुआ नहीं पाती हैं, उनको भी जो है मतलब क्या कहते हैं, जो कुछ तो ऐसे हैं जो उसी स्कूल से पढ़ के पास आउट हुए हैं और जो है मीडिया के सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जब आप उनको भी जो है अपने साथ खड़ा हुआ नहीं देखती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? मुझे दुख होता है, क्योंकि आजकल के लोग जो है ना, डांस कुछ अटपटा कुछ चटपटा चाहिए। जी और हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं है। हम तो एक बेसिक चीज़ को लेकर, एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं, उसी की कमी को लेकर चल रहे हैं, और कोई इंटरेस्ट लेना नहीं चाहता, या फिर कोई बोलता है कि टाइम नहीं है। जी जी जी। बस वो यही लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है आपके पास आने का। तो दोस्तों, हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आपको पाँव पैदल चल कर के आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से, अपने जगह से बैठ कर के भी जो ये एनटीपीसी के जो पेरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एनटीपीसी के केंद्रीय विद्यालय को बचाने को, उसको आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने अपने सोशल मीडिया से। मैं एक जो है महिला का नाम जानता हूं जिनका नाम है पिया खन्ना। तो पिया खन्ना अपने इंस्टाग्राम से हमारे वीडियोस को इस्तेमाल करती हैं, इस्तेमाल करके इनके पक्ष में, इंस्टाग्राम के ऊपर इस मूवमेंट के पक्ष में, इस आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। तो यदि पिया खन्ना यदि ऐसा कर सकती हैं तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ रोक रही है? ख़ास तौर से मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो इस स्कूल से पास आउट हुए, जो एनटीपीसी कॉलोनी में इतना लंबा टाइम जिन्होंने गुजारा, यदि वो लोग भी आज, यदि ये 1500 बच्चों का जो ये आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते, तो फिर तो क्या ही कहा जाए। आपको रील बनाने के लिए आपको टाइम है, आपको मीम बनाने के लिए आपके पास टाइम है, मगर आप पीछे मुड़ कर के देखते हैं, आपका स्कूल, आपकी कॉलोनी, आपके लोग आज असहाय सड़कों पर खड़े हैं, अपने बच्चों का भविष्य अधर में पड़ता हुआ देख कर के संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष में यदि आप उनकी आवाज़ में आवाज़ यदि सोशल मीडिया पर भी नहीं मिला सकते तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हरकेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो मतलब हमारा तो बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मगर फिर भी जो आगे भी जो हम लोगों से बन पड़ेगा, आप लोग का जो ये मूवमेंट चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट को हम जितनी भी कवरेज यदि दे पाएँ हमारे लिए, क्योंकि हम इतना छोटा चैनल है तो हमारे लिए जो एक ये गिलहरी जो है मतलब प्रयास होगा, जैसे
भगवान राम की कथा है कि जब जी जी जब वो समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तो एक गिलहरी भी कुछ कंकड़ उठा करके चल रही थी, तो वानर सेना ने मजाक उड़ाया गिलहरी का, अरे तुमसे क्या होगा। तो भगवान राम ने वो उनको अपने हाथ में उठा करके हाथ फिराते हुए वही 3 उंगलियां बताई जाती हैं कि भगवान राम ने जो गिलहरी के ऊपर फिराई थी वही आज भी जो है इंटैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि प्रयास कोई भी छोटा नहीं होता है। तो हम भी एक गिलहरी की तरह से प्रयास कर रहे हैं आप लोग के इस मुद्दे को सपोर्ट करने का, और हम लोग भी ये दिल से चाहते हैं कि ये स्कूल जो है, जो केंद्रीय विद्यालय था, केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय रहे। आपने अपना जो है बहुमूल्य समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो मैं भी आपका देना चाहती हूँ जी, दिल से धन्यवाद है, क्योंकि हमें आज की डेट में अगर किसी को बुलाना पड़ता है, किसी भी मीडिया को बुलाना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए या जानकारी होनी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। और मैं तो आपको जानती थी और अनिल जी को जानती थी। जी, जी, जी। उनके जरिए ही मैंने बात की कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो हमारे साथ इस प्रकार जुड़े कि आज हम आपके साथ यहाँ बैठकर बात जी, कर जी, रहे हैं। जी, तो इसलिए तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। तो ये एक छोटी सी बातचीत थी दोस्तों हरकेश जी के साथ, और जैसा कि आपको बताया कि सारी हमारी बातें हुई, और हम जो है सभी जो है माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि स्कूल जो है विद्या के मंदिर होते हैं, शिक्षण संस्थान सही मायनों में जो है मंदिर होते हैं। इस देश को जो है बड़े बड़े मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है। तो आप सभी जो है इन सभी की आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। अपने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इस तरह के जितने भी कंटेंट बनते हैं, चाहे हम बना रहे हों या हमारे जैसे और लोग बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में शेयर करिए। अपने अपने सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पर जो है, ट्विटर के ऊपर जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर इस्तेमाल करिए। और मैं सबसे मतलब गुजारिश करता हूँ कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, कोई भी, ये हमारा डिस्क्लेमर है कि कोई भी हमारे इस वीडियो को बिना हमसे पूछे, बिना चाहे तो हमें क्रेडिट भी ना दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिना हमसे पूछे हमारे वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं इस केंद्रीय विद्यालय के स्कूल को बचाने के लिए, 1500 बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। तो ये था कॉमन मैन पॉडकास्ट पहला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सबको जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बोलते हुए विदा लेता हूं। और कैमरे की आंखों के सामने से मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे हैं मेरे लड़कपन के साथी अनिल दुफारे। तो आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।